राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की। इस स्वरूप की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म की देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म ही भगवान शंकर से विवाह करने के लिए हुआ था, लेकिन भगवान शंकर माता सती के प्राण त्यागने के बाद घोर समाधि में लीन हो गए थे। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में मां सती का अवतार हुआ था और ये अवतार भगवान शिव से विवाह करने के लिए ही हुआ था। ये बात नारद ऋषि ने स्वयं पर्वतराज हिमालय से कही। राजा हिमालय को जब पता चला कि साक्षात देवी माँ उनके घर पुत्री के रूप में जन्मी है तो वे बड़े खुश हुए। देवी के जन्म का कारण पता चला तो राजा ने अपनी पुत्री स्वरूप जन्मी देवी की हर प्रकार से सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। राजा हिमालय ने पार्वती को भगवान शिव की सेवा के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। इसलिए देवताओं ने कामदेव से कहा कि भगवान शिव की समाधि को तोड़े। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए काम और प्रेम के तीरों की वर्षा की। इससे भगवान शिव की समाधि तो टूट गई, लेकिन शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को भस्म कर दिया। तब माता पार्वती ने कठोर तपस्या का प्रण लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। कई वर्षों तक माता ने केवल फल फूल खाकर बिताए और कई वर्षों तक साग खाकर बिताए। उसके बाद माँ ने गर्मी में आग का घेरा बनाकर उसके बीच में बैठकर भगवान शिव की आराधना की। वर्षा ऋतु में ऊंचे पहाड़ों पर जाकर तेज मूसलाधार बरसात में तपस्या की। सर्दी के दिनों में बर्फीले पहाड़ों पर बैठकर और ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के बाद बहुत वर्षों तक माँ ने जमीन पर टूटकर गिरे बिखरे बेलपत्रों को खाकर अपनी तपस्या की। उसके बाद सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और इस वजह से उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कई वर्षों तक माता ने बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि मुनि सभी माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से बहुत खुश हुए। माँ की तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से माँ से कहा, हे देवी, आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की है। आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। आपको भगवान शिव पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप अपने पिता के घर जाएं। इस तपस्या से भगवान शिव भी माता ब्रह्मचारिणी से बहुत खुश हुए। इस कठोर तपस्या से माँ ने भगवान शिव को पा लिया। देवी माँ की इस कथा का सार ये है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। तभी हमें अपने लक्ष्य की, अपनी मंजिल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की पूजा ब्रह्मचारिणी रूप में की जाती है। पूजा विधि चाहे हम कैसे भी करें, लेकिन मन आत्मा से पवित्र होकर पक्के इरादों के साथ करेंगे तो माँ अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनती है। ब्रह्मचारिणी रूप में माँ ने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। एक हाथ में माला है और दूसरे में कमंडल धारण किए हुए है। इस रूप में माँ तपस्विनी के रूप में है। ये रूप माँ का त्याग और तपस्या का रूप है। एक राजा के महलों की राजकुमारी, जिसकी काया इतनी कोमल और शरीर इतना नाजुक था, फिर भी उन्होंने कठोर तप और तपस्या के प्रभाव से पति के रूप में भगवान शिव को पा लिया। तो तपस्या और दृढ़ निश्चय में इतनी ताकत होती है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। चाहे हमारी मंजिल कितनी भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, लेकिन दृढ़ इरादों के साथ अगर हम अपनी मेहनत करते हैं तो अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें बताता है कि हम दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम को करते हैं तो हम अवश्य ही उसमें सफल होते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ब्रह्मचारिणी माँ आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में माँ चंद्रघंटा की कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।